Hello everyone, welcome to my YouTube channel Sania Biology Classes. I am Pappu sir. I will discuss about uterus और uterus means ये तीसरा थर्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल, यानी स्त्री के प्रजनन अंग के रूप में ये तीसरा अंग जो है स्त्री का वो है गर्भाशय। तो आज गर्भाशय यानी यूटेरस पर लेक्चर प्रोड्यूस करने जा रहे हैं और इसे ध्यान से आप लोग सुनिएगा और राइट डाउन कीजिएगा। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस किए थे फैलोपियन ट्यूब क्या है, कितनी लंबाई उसकी होती, कितने भाग होते हैं, उसका क्या काम होता है, वो सब देखे थे। आज देखेंगे यूटेरस जो स्त्री प्रजनन तंत्र का तीसरा अंग है। तो यूटेरस के रिलेटेड में एक बहुत सी अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए। यूटेरस को बोम या मेट्रा या हिस्टेरा के नाम से जाना जाता है। ज़्यादातर इसका जो सेकेंड नाम फेमस है वो है बोम। तो आप लोगों को केवल याद रखना है ओनली यूटेरस, ये इसका दूसरा नाम बोम। ये मेट्रा और हिस्टेरा ये दोनों मेडिकल से रिलेटेड है, मेडिकल साइंस से रिलेटेड वर्ड है, मेडिकल साइंस से रिलेटेड वर्ड है। तो ज़्यादातर मेट्रा और हिस्टेरा वर्ड जो है यूटेरस के रिलेटेड में यूज होता है कहाँ पर, मेडिकल साइंस में, यानी कि चिकित्सीय भाषा के रूप में मेट्रा और हिस्टेरा हम यूज करते हैं। किसके लिए? गर्भाशय के लिए, स्त्री के गर्भाशय के लिए। ओनली ह्यूमन के एक बात और आपको जानना चाहिए कि सर आप जो है बोल रहे हैं मेट्रा और हिस्टेरा, केवल ह्यूमन के यूटेरस से रिलेटेड ये नाम दिया गया है कि एनिमल से भी? नहीं, ओनली ह्यूमन के यूटेरस से रिलेटेड ये नाम है मेट्रा और हिस्टेरा। तो आप इसे ये दोनों नाम याद नहीं भी रखें तो आप चलेगा, बट आपको यूटेरस का ये दूसरा नाम बोम याद रखना है। ये एनसीईआरटी वर्ड है, आपको याद रखना है बोम। ओके, इसका मतलब होता है गर्भाशय। आपको पता होना चाहिए गर्भाशय का एक अर्थ निकलता है गर्भ का आशय, यानी जहां पर गर्भ क्या करता है कि रहता है, या जहां पर गर्भ का पूरी तरह से विकास होता है, उस घर को, उस आशय को कहा गया गर्भ आशय, यानी गर्भ का आशय। ओके, तो गर्भाशय क्या है? स्त्री का तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ऐसे एसेसरी डक्ट के रूप में रहता है। तो इसका डिफिनेशन भी होता है, जिस तरह से आप प्रीवियस लेक्चर में देखे थे कि फैलोपियन ट्यूब भी एसेसरी डक्ट है, तो यूटेरस भी एसेसरी डक्ट है। तो कहते हैं यह एक एसेसरी डक्ट यानी कि सहायक नली, आप यहाँ हिंदी कवर कीजिएगा ज्यादा। कहते हैं यह एक सहायक नली है जो सिंगल होता है। सिंगल का मतलब ये जोड़ा में नहीं रहेगा। फैलोपियन ट्यूब जोड़ा में था, ओवरीज जोड़ा में था, बट आपको यूटेरस जोड़ा में नहीं मिलेगा, एक यानी सिंगल मिलेगा। तो इसका डिफिनेशन भी सेट बहुत ही अच्छा किया इजी वे में कि यह एक एसेसरी डक्ट है जो सिंगल एवं लार्ज होता है। लार्ज का मतलब फैलोपियन ट्यूब से भी ज्यादा बड़ा होगा और ओवरिस भी ज्यादा बड़ा होगा। इसका मतलब लार्ज का मतलब यहाँ ये यूज हो रहा है कि जो फैलोपियन ट्यूब और ओवरिस, जो पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो फीमेल का हम डिस्कस किए थे, उन सभी से बड़ा जो होगा वो आपका यूटेरस है फीमेल में। ओके, तो यह सिंगल और क्या होता है, लार्ज होता है। तो ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में कौन से अंग जोड़े में होते हैं फीमेल का, कौन से अंग जोड़े में नहीं होते। तो वहां आप सिलेक्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं। तो आपको जो है ओवरी और फैलोपियन ट्यूब ये जोड़ा में होते हैं। बाकी बात ये यूटेरस वगैरह सिंगल में, वेजाइना भी सिंगल है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी सिंगल है। ओके, बट मामारी ग्लैंड जोड़ा में होता है। तो आपको देखना है कि यह एक एसेसरी डक्ट है जो सिंगल एवं लार्ज होता है। ओके, दूसरी बात, यह हाईली मास्कुलर यानी अधिक मांसल होता है, यानी इसमें एक भी कड़ापन, जब इसे आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा तो कड़ापन नहीं दिखाई देगा, पूरा मांसल, मांस युक्त होता है, मांस से पूरा भरा होता है, हाईली मास्कुलर होता है। तो ऑब्जेक्टिव में ये भी आता है कि नेम द हाईली मास्कुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल, यानी फीमेल के कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हाईली मास्कुलर होते हैं। तो जब ये जिक्र होगा तो नाम आएगा यूटेरस का। ओके ओके, दूसरी बात, इन्वर्टेड पियर शेप्ड यानी उल्टा नाशपाती। आप नाशपाती खाए होंगे तो नाशपाती जनरली आपको इस तरह से दिखाई देता है, इस तरह से नाशपाती आपको दिखाई देता है। बट आप इस डायग्राम को देखिए, यहाँ यूटेरस का एक डायग्राम सैंपल बनाए हैं आप लोगों को इजीली एक्सप्लेन करने के लिए। तो देखिएगा ये नाशपाती सीधा है, इसी को देखिए इधर कर दिए, उल्टा हो गया। तो लुक लाइक देखने में लग भी रहा है
कि यूटेरस वाकई में एक उल्टा नाशपाती की तरह होता है। ओके, तो यूटेरस कैसा होता है? एक उल्टा नाशपाती की तरह वाकई में होता है। तो इसका ये दूसरा टर्म है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपके दिमाग में होना चाहिए एग्जाम के टाइम में, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो कहते हैं कि अगला वर्ड है होलोसेक, यानी खोखली धानी। खोखली का मतलब आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये पूरा खोखला नहीं दिखाई दे रहा, यूटेरस के अंदर से पूरा खोखला होता है। यानी यूटेरस के अंदर की ओर क्या होता है, उसके अंदर एक कैविटी होती है, उस कैविटी को हम लोग कहते हैं यूटेराइन कैनाल या यूटेराइन कैविटी कहते हैं। और उसी कैविटी के रिलेटेड एक वर्ड, उसी से संबंधित एक वर्ड यूज किए हैं जिसका नाम है होलोसेक। तो एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाता है कि होलोसेक के रूप में कौन है, तो यूटेरस है। और इन्वर्टेड पेयर शेप्ड के रूप में कौन होता है, तो यूटेरस होता है। हाईली मास्कुलर कौन है, तो यूटेरस है। तो यूटेरस से संबंधित बहुत सारे टर्म यूज किया गया है जो आपके एग्जाम नीट, एम्स, सीबीएसई, बिहार बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगली बात, अगला नेक्स्ट वर्ड ये आप जानिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यूटेरस खुलता कहाँ है, ओपन कहाँ होता है, तो कहते हैं यूटेरस जो होता है खुलता कहाँ, तो भेजिना में। भेजिना को हम लोग कहते हैं योनि, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। भेजिना पर काफी इंटरेस्टिंग वीडियो हम बनाएंगे आपके लिए। तो कहते हैं कि यूटेरस क्या होता है कि खुलता है कहाँ, ओपन होता है कहाँ, भेजाइना में। यही सही बात है, इन योनि में ये खुलता है। डायग्राम भी आप देखे थे, बनाए डायग्राम आपको बताया गया था, लेक्चर में आपको बताया गया था वीडियो के थ्रू। तो कहते हैं कि यूटेरस जो होता है खुलता है भेजिना। लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भेजिना में जो यूटेरस खुलता है वो किस रास्ते, तो आप कहिएगा सर्विक्स। ध्यान दीजिएगा, ये है सर्विक्स। सर्विक्स का देखिए लेवलिंग किया हुआ है, ये है पूरा, ये पूरा क्या है, सर्विक्स है। ओके, और नीचे वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यही है भेजाइना, यही है भेजाइना। तो यूटेरस, ये सर्विक्स जो होता है, सर्विक्स जो आप देख रहे हैं, सर्विक्स कहाँ पर खुल रहा है, सर्विक्स खोल रहा है किसको, सर्विक्स इसको, ये तो यूटेरस बंद है, यूटेरस क्या है, बंद है। यूटेरस जब बंद है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यूटेरस क्या करता है, ये बंद है। यूटेरस जब भी खुलेगा तो इसका जगह कहाँ जाएगा, नीचे, नीचे जगह जाएगा। और नीचे वाला भाग का नाम क्या है, सर्विक्स। तो हम बोलेंगे यूटेरस खुलता कहाँ पर है, तो यूटेरस जो है खुलता कहाँ है, सर्विक्स में। और सर्विक्स में, ये यूटेरस खुलता कहाँ है, भेजाइना में, सॉरी, यूटेरस खुलता कहाँ है, भेजाइना में। अब भेजाइना में जब खुलता है तो किस रास्ते से खुलता है, तो सर्वाइकल कैनाल यानी सर्विक्स के रास्ते से खुलता है। तो हम बोलेंगे कि यूटेरस जो होता है खुलता है भेजाइना में, और भेजाइना में खुलने का जो मेन रास्ता उसका होता है वो सर्विक्स होता है। तो एग्जाम में आता है कि गर्भाशय खुलता है भेजाइना में किसके द्वारा, तो सर्विक्स के द्वारा। इसी क्वेश्चन दूसरा आ सकता है कि सर्विक्स किस अंग को भेजाइना में खोलता है, तो गर्भाशय को। फिर एक क्वेश्चन और इस पर बनेगा कि भेजाइना में जो खुलता है उस अंग का नाम क्या है, तो यूटेरस है। ओके, नेक्स्ट सबसे बड़ी बात, यूटेरस लिगामेंट से क्या करता है, लिगामेंट से ओवरी और फैलोपियन ट्यूब से जुड़ा रहता है। आपको डायग्राम बताया गया होगा, आप डायग्राम अगर याद नहीं है आप प्रीवियस लेक्चर मेरा टाइप करके देखिएगा, इजीली डायग्राम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको दिखाई देगा। तो अब इस तरह से डायग्राम हम कवर किए थे, बनाए थे। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस तरह डायग्राम है। तो यहाँ पर क्या है कि ओवरी है, इधर भी ओवरी है, और ये फैलोपियन ट्यूब है। ओके, और ये बीच में जो आपका बना हुआ है ये है पूरा यूटेरस है। तो यूटेरस को क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी दोनों क्या करता है, जोड़े हुए रहता है। तो हम बोलेंगे कि यूटेरस जो होता है लिगामेंट के थ्रू, ये क्या है, ये जो कोड आपको दिख रहा था डायग्राम में, ये लिगामेंट है। तो लिगामेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं लिगामेंट बोलते हैं। अब डायग्राम में देख लीजिएगा, जो राइटिंग दिखाई नहीं दे रहा तो आप डायग्राम में देख लीजिएगा, काफी अच्छे से बताया गया है। तो कहते हैं कि यूटेरस लिगामेंट से किससे जुड़ता है, ओवरी और फैलोपियन ट्यूब से जुड़ा रहता है। काफी इंटरेस्टिंग है। अब आपको देखना है कि अब गर्भाशय के यानी यूटेरस के साइज पर गौर करेंगे। साइज पर काफी इंटरेस्टिंग होता है। लंबाई होती है इसका, लेंथ का मतलब होता है लंबाई होती है 8 सेंटीमीटर। मनुष्य के, स्त्री का जो गर्भाशय है उसकी लंबाई होती है 8 सेंटीमीटर, बट इसकी चौड़ाई होती है, ब्रीथ होती है इसका 5 सेंटीमीटर, और इसका मोटाई यानी थिकनेस होता है 2 सेंटीमीटर। तो आपको इस तरह से याद रखना है कि 8-5-2 यानी कि 8-5-2 यानी कि लेंथ 8 सेंटीमीटर, ब्रीथ यानी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, थिकनेस यानी मोटाई 2 सेंटीमीटर। ओके,
नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे कि गर्भाशय के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। जिस तरह से फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट थे, उसी तरह से गर्भाशय के भी 3 पार्ट हैं। तो फंडस, बडी, सर्विक्स, यानी कि फंडस, बडी, ग्रीवा। हिंदी में सर्विक्स को ग्रीवा कहते हैं, और फिर से इसको रिपीट कर देते हैं, फंडस, बडी, सर्विक्स। तो गर्भाशय के 3 भाग हैं, तीनों का अलग अलग डिस्क्रिप्शन है। तो कहते हैं कि फंडस सबसे ऊपर होता है, इसलिए इसे ऊपरी भाग कहते हैं, और बडी बीच में होता है, इसलिए इसे मध्य भाग कहते हैं, और सर्विक्स सबसे नीचे होता है, इसलिए निचला सबसे नीचे होता है, और ये सिकुड़ा होता है, नैरो माने सिकुड़ा हुआ, तो इसे कहते हैं निचला और सिकुड़ा हुआ भाग कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि यूटेरस का सबसे नैरो यानी सिकुड़ा और नीचे वाला भाग तो बहुत ईजी है, सब जानता है, बट आपसे क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि यूटेरस का सबसे सिकुड़ा हुआ भाग कौन है, तो बोलिएगा सर्विक्स। देखिए यही सर्विक्स जो सिकुड़ा हुआ भाग आपको इस तरह से यहाँ पर शो कर रहे हैं, यही सर्विक्स है, ये पूरा सिकुड़ा हुआ रहता है, और ये नीचे सबसे नीचे भेजिना होते हैं इसके, और जहां पर यूटेरस खुलता है, पहले भी आपको बताया, उसे भेजिना कहते हैं, जिसके थ्रू खुलता है उसको सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स क्या है, यूटेरस का सबसे निचला भाग है जो सिकुड़ा हुआ होता है। ओके, अगली बात आप देखते हैं यूटेरस का क्या कार्य होता है। तो कहते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में मदद करता है। यूटेरस के बहुत सारे काम है। आप देखे होंगे कि जब किसी स्त्री क्या करते हैं, पुबर्टी स्टेज में आता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके बॉडी में रील होने लगता है, यानी रीडिंग यानी चलने लगता है, शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवेरियन इसको ओवेरियन साइकिल भी कहते हैं। बहुत सारा मेंस्ट्रुअल साइकिल पर नेक्स्ट लेक्चर हम बनाएंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में काफी डिटेल से आपको समझाया जाएगा इजीली वे में। तो कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो मदद करता है, यानी कि गर्भाशय का पहला काम है मासिक चक्र को स्टार्ट करना, यानी मासिक चक्र की जो क्रिया होती है स्त्री में, उसमें अपना योगदान कौन देता है, यूटेरस। तो ये पहला काम हो गया। ओके, दूसरी बात, भ्रूण के आरोपण में मदद करता है। जब क्लीवेज हो जाती है, क्लीवेज होने के बाद जैसे क्लीवेज जब होती है, तो क्लीवेज के दौरान जब मोरुला से ब्लास्टुला बनता है, तो ब्लास्टुला क्या करता है, 32 सेल्स के होते हैं। तो ब्लास्टुला क्या करता है कि गर्भाशय के इंडोमेट्रियम यानी गर्भाशय के सबसे भीतरी जो स्तर होता है, इनर वाल होता है, उससे जुड़ता है। तो गर्भाशय के सबसे इनर वाल को कहते हैं इंडोमेट्रियम, उससे एम्ब्रियो यानी भ्रूण का जुड़ना कहलाता है आरोपण। तो गर्भाशय का दूसरा काम है भ्रूण के आरोपण में मदद करना। तो आपको हम आरोपण और ब्लास्टोसिस्ट और ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं, आरोपण, ब्लास्टोसिस्ट, मोरुला, ये सभी नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। फिलहाल आपको देखना है कि गर्भाशय के 2 कार्य है इंपॉर्टेंट, एक मासिक चक्र में मदद करता है, दूसरा भ्रूण के आरोपण में यानी भ्रूण के विकास में मदद करता है। तो इस लेक्चर के थ्रू आपने आज जाना गर्भाशय क्या है, गर्भाशय के कितने भाग होते, गर्भाशय के क्या कार्य हैं, गर्भाशय किस तरह से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके सारे ऑब्जेक्टिव आपको बताया गया। थैंक यू। और इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और शेयर करने से आपको बहुत सारे आपके जो दोस्त हैं उसको भी पढ़ाई में काफ़ी सुविधा मिलेगी। और एजुकेशन सिस्टम जो है लॉकडाउन के चलते काफ़ी स्थिर हो चुका है, तो आप इसे रफ्तार लाने के लिए आप शेयर कीजिए वीडियो को। इजीली लैंग्वेज में बताया गया, सभी को समझ में आएगा, और जब आपके एग्जामिनेशन नज़दीक आएंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इससे जानकारी उसको मिलेगी। ओके, तो थैंक यू एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।